अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलान सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, अइम्मे इज़ाम, शोराए इस्लाम, सादाते किराम, सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम। बड़ी मोहब्बतों के साथ हजरत मौलाना शादाब हलीमी साहब ने इस जश्न को सजाया है, रचाया है, बसाया है, महकाया है, चमकाया है और मुझको बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बंदा भी चला आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब पर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का साया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने यही नुस्खा आजमाया है। वाह वाह वाह। जिसका खाया है उसी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुनाफिक क्यों घबराया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह 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 वाह। हमारे स्टेज पर हजरत सैयद इंतखाब अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा है। रात बहुत हो गई है, लेकिन जब तक कोई न रोके देखा जाएगा। क्या बात है। दो तीन शेर में तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि साहिबाने तरन्नुम अपना अपना जलवा पेश कर चुके और मैं उसका मुस्तहिक तो नहीं हूँ, मगर फिर भी चंद शेर हाजिर खिदमत है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के कलाम के दो तीन शेर समाअत फरमाएं।
नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। सिर्फ इको पर शायरों का हक नहीं है, थोड़ा हमारे लिए भी बढ़ा दे। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। क्या बात। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। रास्ता कोई नहीं बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद उनकी सुभान अल्लाह सुभान। शरीयत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह। और हो सकता है कि हमारे पास मीर तकी मीर की जबान ना हो, गालिब के जुमले ना हो, इकबाल की शायरी ना हो, हम जो कुछ कहना चाहते हैं वैसे अल्फाज ना हो, हम इल्म अदब की दुनिया का कोई मेंबर ना हो, मगर हमारा इत्मीनान ये है कि जिन बारगाहों में हम कहते हैं वहाँ जबान नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। ये मेन बात है, नियत दुरुस्त करना। आप दे रहे थे, आप ताउन कर रहे थे, आपकी नियत आपको कहां कहां पहुंचा रही थी। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नियत के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ भी नहीं नियत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और समाज फरमाइश देखेंगे। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़का तो हज भी। बेशक। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़का तो हज भी। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़कात तो हज भी। पास सजदे भी थे रोज़े भी ज़कात तो हज भी। हश्र में काम ना या कोई रहमत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मखदूमी फैजान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। हश्र में काम ना या कोई रहमत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और ये शेर देखिएगा। शामियाना नहीं खुर
खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा चादर इतरत के, वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह। काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। और मक्ता मोहब्बत के साथ लाजवाब, वो बेमिसाल, वो बड़ा ठोस, बड़ा सॉलिड और बड़ा मजबूत मक्ता समात फरमाइए। देखिएगा क्या बात। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सही, वाह 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 वाह। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हर फजीलत के वो जामे नबूवत के सिवा। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपका भी साथ में ले लूं क्या माइक? बहुत ज्यादा देर तक तकरीर नहीं करूंगा, पता नहीं कब कहां से डिस्टरबेंस आ जाएगा। अब सही है। कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आप साथ देंगे इसलिए कि डंडे के बगैर, ऐसे हम लोग कभी कभी आइसक्रीम खाते हैं, जैसे आज हम तकरीर कर रहे हैं। सच्चों के साथ हो जाओ। सच सबसे बुनियादी चीज है। सच सबसे बुनियादी चीजें, बुनियादी चीजों में सबसे बुनियादी चीज क्या है? सच। बस यही एक पैगाम ले लीजिए आज और चले जाइए, सच्चाई के साथ चले जाइए। सच ही बुनियाद है, फंडामेंटल है, यही बेसिक है। सच ही सब कुछ है, सच ही बुनियाद है। और बुनियाद ही की क्वालिटी पर इमारत टिकी रहती है। इमारत की मजबूती का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है। इमारत की मजबूती का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है, मजबूती का ताल्लुक बुनियाद की क्वालिटी से है। ये हड्डियां ब्यूटी पार्लर से नहीं मजबूत होती हैं, कॉस्मेटिक्स से हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं, क्रीम लगाने से, लाली पाउडर से हड्डियां मजबूत नहीं होती। खूबसूरती से मजबूती का कोई ताल्लुक नहीं होता। खूबसूरती से मजबूती का कोई ताल्लुक नहीं होता, मजबूती का ताल्लुक मजबूत बुनियाद से है। ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल इमारत है,
खूबसूरत इमारत है। अमेरिका का क्लिंटन भी आता है और देखता है तो कहता है वाह ताज। दुनिया का कोई आता है तो ताज की खूबसूरती देख करके मबहूत हो जाता है कि उस जमाने में इतनी फिनिशिंग, इतनी क्लीनिंग, पत्थरों को काट के इस तरह फिटिंग, उसमें इतनी कटिंग, फिर उसमें ये बेल बूटे और ये फिर उसमें जवाहरात की बेल बूटे, उसमें सेटिंग। वाह क्या ताज है, बहुत खूबसूरत है। मगर जो ताजमहल बरसों से, सदियों से खड़ा हुआ है आज तक, वो खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं खड़ा, वो अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं खड़ा है, वो अपनी मजबूती की बुनियाद पर खड़ा है। बुनियाद मजबूत है तो सदियों से चल रहा है। तो पता ये चला, ध्यान रखिएगा कुछ छूटने ना पाए, इबारत मिस न होने पाए। ये ऐसी इबारत है जो बगैर हाशिए के समझ में आएगी इंशाअल्लाह आपको। आप सीधे पूरे पूरे मतन पे गौर करिएगा। खूबसूरती का ताल्लुक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी बीच बीच में मैं क्लास लूंगा। मजबूती का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है, मजबूत बुनियाद से। क्वालिटी कंक्रीट कैसा है, लोहा कैसा है, इंजीनियरिंग कैसी है, उसका फाउंडेशन में बनाने में उसमें मेकिंग पावर कैसा है, वो सारी क्वालिटी मिलके जमाने में हवाओं के सामने चट्टान बन करके जो इमारत खड़ी रहती है वो खूबसूरती की बुनियाद पर नहीं खड़ी रहती, मजबूत बुनियाद की बुनियाद पर खड़ी रहती है। तो जिस तरीके से इस इमारत को मजबूत बुनियाद की जरूरत है, ऐसे ही करैक्टर की इमारत, करैक्टर की इमारत, चरित्र की इमारत, अमल की इमारत, किरदार की इमारत मजबूत बुनियाद चाहती है। और उस मजबूत बुनियाद का नाम है सच्चाई। उस मजबूत बुनियाद का नाम है सच्चाई। गरीब नवाज की अजमतों का परचम कयामत तक लहराता रहेगा, इसलिए कि उनके किरदार की इमारत सच्चाई की बुनियाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। मनकबत पढ़वाने से किरदार की इमारत नहीं कायम रहेगी। मुगलों के दरबार सूने हो गए, कोई मनकबत पढ़ने वाला नहीं है। हुमायूं के, तुगलक के, बहादुर शाह जफर के सब दरबार सूने हो गए, न शायरों का पता न शायरी का पता। मगर आज भी जमाने के मुंह पर बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। जमाना उनके चौखट पे दामन फैलाए खड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके किरदार की इमारत प्रोपेगेंडे से तो कुछ दिन चलता है, 5 साल 10 साल 20 साल कुछ दिन चलता है प्रोपेगेंडे से। फिर मनकबत खानों, कसीदा खानों की जमात गायब हो जाती है, और फिर जब मज़ार सूनी हो जाती है तो कोई पता ही नहीं चलता कहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पर जो इमारत खड़ी रहती है, जमाने की फितरत उसकी कसीदा खां होती है, वो तारीफ अल्लाह की तरफ से आती है। तो किरदार की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहती है। तो सच्चाई ही बेसिक चीज है। क्या है? बेशक सच्चाई बुनियाद है। हर चीज के पीछे सच्चाई होनी चाहिए।
खिताबत तो पीछे सच्चाई हो, मिदहत तो पीछे सच्चाई हो, ना तो मनकबत तो पीछे सच्चाई हो, जलसा तो उसके पीछे सच्चाई, मदरसा तो उसके पीछे सच्चाई, सजदा तो उसके पीछे सच्चाई। जिस सजदे के पीछे सच्चाई होगी वो सजदा सच्चा होगा, जिस नमाज के पीछे सच्चाई होगी वो नमाज सच्ची होगी, जिस खिदमत के पीछे सच्चाई होगी वो खिदमत सच्ची होगी। सच्चाई पीछे रहनी चाहिए, यही बुनियाद है, यही बेसिक है, यही फंडामेंटल है। सच्चाई बुनियादी चीज है, सच्चाई बुनियादी चीज है। नहीं मैदान महशर में देखोगे तो सारा दफ्तर खाली रहेगा, सारे ट्रैवलिंग बापू बन के, बाबा बन के, साथ में 20-25 उम्रा करके मुरीदों को, लोगों को पकड़ पकड़ के अपने साथ ले जाए के उम्र कराए के जब मैदान महशर में खुलेगा तो हेल एक को उम्रा नहीं लिखा, ये कहाँ गवा सब। तो कहा भैया या अल्लाह वो सारे उम्रे कहाँ गए 25-50 जो हमने किए थे। कहा तुमने कस्टमर केयर की बुनियाद पर किए थे, ट्रैवल वालों की क्या। ट्रैवल वाले कभी इनसे मुरीद हुए तो उनके मुरीद को लेके गए, कभी उनसे मुरीद हुए तो उनके मुरीद को लेके गए। यहाँ खूब लिखा है दफ्तर में, वहां एक को नहीं लिखा है। हम जा रहे हैं 50 को बार बार लेके जा रहे हैं, ना मेरा लिखा गया, एक और उम्रा ही नहीं, पता ही नहीं। तो मैं उम्रा करने थोड़ी जा रहा था, मैं तो कस्टमर को लेके जा रहा था। क्या बात है। तो पीछे सच्चाई होती, अगर तूने उम्रा मेरे लिए किया होता तो सब लिखा होता। कहां गए सजदे, कहां गए रोजे, वो नमाजें वो सब डिलीट हो गई। न उम्रा है, न नमाज है, न रोजा है, न खिताबत है, न जलसा है, न नारे बचे, न जुलूस है, न जलसा है, न झंडी, यहाँ कुछ है ही नहीं। कहा सब लीडरशिप के चक्कर में जुलूस झंडी में लगे हुए थे, इश्क मोहब्बत में थोड़ी था। ये तो लीडरशिप का माहौल था। सड़क पर हम लीडर बनते नजर आ रहे थे, कौम के रहनुमा बन रहे थे, नायब बनते हुए नजर आए थे, अपने वारिस होने को शो कर रहे थे। साफ पीछे सच्चाई नहीं है, इसलिए सब खत्म है। न सजदा है, न रोजा है, न हाजी। बहुत बड़े हम हाजी हैं, को हाजी यहाँ नहीं लिखा। तूने दुनिया के लिए हज किया था, ये सच्चाई थी, तो उस सच्चाई का तुझको मिला कि दुनिया ने तुझे हाजी समझा, दुनिया ने तुझे सखी समझा, दुनिया ने तुझे सब कुछ समझा। दुनिया ने समझा जिसको तूने समझाया, उसने समझा। अगर दुनिया के लिए किया था तो सब मिला, यहाँ के लिए किया होता तो यहाँ भी मिलता। यही सच्चाई। हर चीज के पीछे हमें ऐसा नहीं है कि हम नात पढ़ रहे हैं, खुलूस से शुरू किया लेकिन फुलूस आ गया रास्ते में, तो अब खुलूस मदीने से हट करके फुलूस की तरफ मुतवज्जे हो गया, तो अब सच्चाई गड़बड़ हो गई। अब जो अशार में इजाफा हो रहा है वो गुंबदे खजरा के लिए नहीं, ये जाती हिर्स के लिए हो रहा है। किबला बदल गया तो सच्चाई बदल गई। हर चीज के पीछे सच्चाई बुनियादी चीज। हर जो काम दुनिया में करो, तकरीर में सुनो, मैं नसीहत कर रहा हूं, जो काम दुनिया में करो, लंगर है तो उसके पीछे सच्चाई हो, जलसा हो सच्चाई हो, तकरीर हो सच्चाई हो, नात हो सच्चाई हो, समात हो सच्चाई हो, खिताबत हो सच्चाई हो, कुछ भी करो उसके पीछे सच्चाई। ट्रू मोमिन बनो, सच्चे मोमिन बनो, सच्चाई के साथ हर काम करो। बल्कि मोमिन की शान तो ये है कि उसको मैं ये नारा दे के जा रहा हूं कि सच का साथ और सच का विकास।
सच का साथ ये हर मोमिन की मिशन का हिस्सा होना चाहिए। सच का साथ हो और सच का विकास, उसकी तरक्की और इशाअत के लिए हमें काम करना चाहिए, सच्चाई के लिए। क्योंकि सच्चाई बुनियादी बात है, हर चीज के पीछे सच्चाई, सच ही बुनियाद है। अब आपको इससे भी बड़ी बात बता दूं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। सारे आमाल की बुनियाद कलमा है। क्या है? अगर कलमा ही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर नमाज का है कि रोजा का है कि हज का है कि ज़कात का है कि हर चीज की बुनियाद कलमा है ना। ईमान तो कलमा ही है ना। हर चीज की बुनियाद कलमा है, मगर कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? हर चीज की बुनियाद कलमा है और कलमे की भी बुनियाद सच्चाई है। इकरार बिल लिसान के साथ तस्दीक बिल कल्ब जरूरी है, और दिल की तस्दीक ही सच्चाई है। समझ गए आप? तो सच्चाई बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, प्राइमर चीज है, फंडामेंटल है, यही बुनियाद है। तो सच को अपनाओ। इसीलिए ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये जोशे खिताबत में बात नहीं हो रही है, ये मुकम्मल होश और हवास में कह रहा हूं। इसीलिए मेरे नबी ने रसूल हो करके भी, नबी हो करके भी अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने आप को रोके रखा। दुनिया कह रही है नबी है, तौरेत कह रही है, ज़बूर की बशारतें, इंजील की बशारतें, अहले इल्म की बशारतें, कराइन हालात सब कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये नबी हैं, मगर नबी नहीं कह रहा है कि मैं नबी हूं। हमारे उम्मत में, कौम में डाइजेशन प्रॉब्लम है, हाजमा गड़बड़ है। क्या है हाजमा गड़बड़? क्या दौलत है, हजम नहीं होती। बुराई के रास्ते पे खर्चा करके बताते हैं कि मैं दौलतमंद हूं, क्योंकि नमाज पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि लखपति हैं कि सिर्फ पति हैं। इसलिए बुराई के नाम पर पैसा खर्च करके, शादियों में खुराफात पर पैसा खर्च करके बताते हैं कि मैं दौलतमंद हूं। तो डाइजेशन प्रॉब्लम है, दौलत हजम नहीं होती, पैसा हजम नहीं होता, पोजीशन हजम नहीं होती, इख्तिदार, अब इख्तिदार पा गए तो हाव भाव हरकत कर रहे हैं, समझे नहीं पा रहे कि क्या कर रहे हैं। तो दुनिया समझे कि हम राजा हैं। एक को मारा तो नहीं समझ में आया, 5 को मारा तो नहीं मारा, सबको कूचा तो नहीं समझ में आया। समझे नहीं पा रहे कि कैसे दुनिया समझे कि मैं राजा हूं, क्या करूं कि समझे। डाइजेशन प्रॉब्लम है, हाजमा गड़बड़ है, इख्तिदार हजम नहीं होता, पोजीशन हजम नहीं होती, दौलत हजम नहीं होती। मैं और बोल दूं अपने डिपार्टमेंट की बात, सनद हजम नहीं होती। इल्म की ओमिटिंग शुरू होती है, इसमें सबसे ज्यादा ओमिटिंग होने लगती है। लखपति करोड़पति रो तो शायद किसी को ना बताओ, लेकिन एक सफा पढ़ लिया तो बर्दाश्त के बाहर है। अब देखो कहीं किसी महल्ले में कोई बुढ़ा अगर एक सफा पढ़ लेता तो इमाम का जीना हराम कर देता है। हजम नहीं होता, जरा सा भी कहीं से कोई साइड में कुछ पढ़ लिया तो उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये डाइजेशन प्रॉब्लम है। खिलाफत भी हजम नहीं होती, पगड़ी हजम नहीं होती, पोजीशन हजम नहीं होती, हाजमा खराब है। आज छोटा सा थोड़ा सा इल्म आ गया, इज्जत मिल गई, थोड़ी सी क़यादत मिल गई, थोड़ी सी दौलत मिल गई, तो हाजमा खराब है। मगर मेरे रसूल को देखो, नबूवत और रिसालत लिए बैठा है और नहीं कह रहा है मैं नबी हूं। सीने अलम नशरा की वुसअतों का मुलाहिजा करो,
नबी है, रसूल है, मगर 40 साल तक खुद से नहीं कहा मैं। नबी का हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक होता है। तुम भी तो रजा, तुम्हारे लिए भी तो बहुत से हुक्म है, मगर वो मीटिंग शुरू है। मगर नबी रसूल और नबी होकर के नहीं बोल रहा मैं नबी हूं 40 साल तक। अब जब इससे इशारा होता है कि अब नबूवत और रिसालत को मनवाओ, तो इससे पहले कि रसूल नबूवत और रिसालत को मनवाएं, फारान की चोटी पर चढ़ करके पहले सोचते हैं कि छोड़ो नबूवत और रिसालत तो बाद में मनवाएं, पहले जमाने से अपने को सच्चा तो मनवा लें। अरे नबी रसूल तो बाद में मानेंगे, पहले देखें कि ये हमें सच्चा मानते हैं कि नहीं। और जब सच्चे नहीं मानेंगे तो नबी रसूल क्या मानेंगे। यहाँ लोग अपनी विलायत और करामत पहले मनवाते हैं, वलायत और करामत पहले मनवाते हैं। सीरत से सीखना चाहिए कि रसूल ने रिसालत नबूवत बाद में मनवाया, पहले अपनी सदाकत मनवाया। तुम भी अपनी करामत और विलायत बाद में मनवाओ, पहले समाज में अपनी सदाकत मनवाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में तकरीर आ रही है? जी जी। क्योंकि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो सच्चाई ही बुनियाद है, सच्चाई बुनियाद। ये याद रखना मेरे अजीजों, ये याद रखना, हर ताज के पीछे सच्चाई हो, टोपी के पीछे सच्चाई हो, पगड़ी के पीछे सच्चाई हो, हर कुर्सी के पीछे सच्चाई हो। सच्चाई रखना, सच्चाई बुनियादी बात है। मेरे नबी ने नबूवत और रिसालत बाद में मनवाई, पहले चेक किया अपने आप को, सेल्फ चेकिंग। व्हाट इज माई क्रेडिबिलिटी, मेरी विश्वसनीयता क्या है, क्या समाज मुझे सच्चा मानता है कि नहीं। तो चढ़ करके ऐलान किया, ऐ अहले मक्का, अगर मैं तुमसे कहूं, अगर कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तो मानोगे? अभी रिसालत नहीं कह रहे, खड़े हो गए कह रहे सुन लो, मैं आलिम हो गया हूं, मैं फाजिल हो गया हूं, मैं मुत्तकी हो गया हूं, मैं परहेजगार हो गया हूं, मैं वारिस नबी हो गया हूं, मैं नायब नबी हो गया हूं, मैं नायब अली हो गया, मैं पीर हो गया हूं। ये सब नहीं। मैं रसूल हो गया हूं, ये सब कुछ नहीं। पहले क्या कहा, ए मक्का के लोगों ये बताओ, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? सबने कहा मोहम्मद बिल्कुल मान लेंगे, इसलिए कि जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल में बात मनवाने से पहले अपनी जात मनवाया, बेशक, चरित्र मनवाया, किरदार मनवाया, सदाकत मनवाया। कि 40 साल के बाद जब ये मान गए हो कि मैं सच्चा हूं, और ये कंफर्म है कि मैं सच्चा हूं, ये एक्सेप्ट है तुम्हें कि मैं सच्चा हूं, ये 100% है कि मैं सच्चा हूं तुम्हारे नजदीक, तो अब मैं जो पैगाम दूंगा उसको कैसे झुठला पाओ। जिसने बचपन में सच बोला हो, उनफुआ ने शबाब में सच बोला हो, जवानी में सच बोला हो, और 40 साल के मैच्योर लाइफ, मैच्योर उम्र में, पुख्ता उम्र में, 40 साल की पुख्ता उम्र में अब काहे झूठ बोलेगा। दिस एंड दैट का जब जमाना था तब नहीं बोला, बचपना था तो नहीं बोला, जवानी थी तब नहीं बोली, ये पुख्ता उम्र 40 साल की अब क्यों बोलेगा। सबने कहा हमने मान लिया। इसीलिए मेरे नबी ने पहले सच्चाई मनवाई और जमाने ने उसको माना, और उस मानने का फायदा क्या हुआ। एक जुमला याद आ रहा है और मैं इकराम के हवाले से आपको दे देता हूं। 40 साल तक मेरे नबी ने अपने किरदार और कैरेक्टर को मनवाया और अपने सदाकत की शहादत मुतय्यन कर दी। उसके बाद कहा मैं नबी और रसूल हूं।
40 साल के बाद अब जो मानेगा वो अबू बकर होगा, और जो ना मानेगा वो अबू जहल होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमी फैजान, गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो ना मानेगा, अब भी ना माना तो अबू जहल नहीं होगा तो क्या होगा? जहालत का बाप होगा। जिसने कभी झूठे नहीं बोला वो पैगाम दे रहा है, और तुम मान रहे हो कि हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोला, उसके बाद भी पैगाम नहीं मान रहे हो, तो अबू जहल नहीं होगे तो क्या रहोगे? मगर ये भी एक नबी की तारीफ है कि नबूवत और रिसालत तो धीरे धीरे माना, मगर सच्चाई सबने इकट्ठा मुकम्मल माना। तो सच्चाई है, ये सबसे बड़ी सच्चाई। लेकिन उस ये बहुत बड़ी, पहले को नियाबत हासिल से तो फारिग है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नियाबत नहीं देता, कोर्स से नियाबत नहीं मिलती, इखलाक़े करीमाना का उस हम जैसे अजमेरी आदमी चुने ये मेरा नायब है। हम थोड़ी दावा करें कि मैं नायब हूं। हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम नायब हैं? मदरसे में पढ़े, हम कहते हैं कि हम नायब रसूल हैं। ये तो अजीबोगरीब बात है। नायब तो रसूल बताएंगे मेरा नायब। नायब जो गरीब ना का, जाओ मोइनुद्दीन अजमेर जाओ, हिंदुस्तान जाओ, इस्लाम फैलाओ, पता चला गरीब नवाज ऐसा नायब है जिसे किसी दुनियादार ने नहीं चुना, महबूबे परवरदिगार ने चुना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब उस सादिक का कोई जब नायब आएगा तो रिजल्ट वही आएगा। सादिक का नायब आएगा, सादिक का नायब सादिक आएगा तो रिजल्ट। सुबह से लेकर शाम तक हजारों करोड़ों लाखों जलसे हो गए ऐसे लोगों के जरिए, वो भी अच्छा काम है। 50 जलसे, लाखों करोड़ कोरोना जलसे हो गए, नो चेंजिंग, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सेठ बिगड़ा है तो बिगड़े है, वो पैसे से सबको संभाल रहा है, सारे मौलाना मौलवी को पैसे से। कोई इधर बिगड़ा है, बेटा बिगड़ा, कुछ नहीं, अब्बा भाजी हो गए, बेटे पाजी है, कोई तब्दीली नहीं है ना, तब्दीली नहीं। मगर वारे गरीब नवाज 90 लाख लोगों ने अपना मज़हब देके इस्लाम का पैरहन पहन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का लिबास पहन लिया। 90 लाख लोगों ने एक कतरा खून बहाए बगैर। तो जानते हो क्यों? वजह क्या है? यहाँ एक आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, एक आदमी बदलने का नाम नहीं ले रहा है, और 90 लाख लोगों ने अपना दिल बदल दिया। क्यों? क्योंकि बताने वाला, समझाने वाला सच्चा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। रिजल्ट तब आएगा जब सच्चा कोई। याद रखना, टाइम है ना अभी, खत्म करें कि शुरू रखें? जितने लोग नहीं सुनना चाहते हाथ उठा दें। अच्छा, वो नहीं सुनना चाहते। अच्छा, जो सुनना चाहते हैं वो उठाओ। ये माशाअल्लाह, अरे अभी जान है, ये कौम पूरी मरी नहीं है, ये है जिंदा, सांसें चल रही माशाअल्लाह।
एक है, सच्चाई की बात बता रहा हूं, एक है इस्लाम दिखाने वाला और एक है इस्लाम बताने वाला। मेरी तरह एक है इस्लाम दिखाने वाला और एक बताने वाला। बताने वाले से मालूमात होती है, बताने वाले से मालूमात होती है, मगर दिखाने वाले से इनकलाब आता है। दिखाने वाले से बदलाव आता है। जब दिखाने वाला गरीब नवाज आता है तो लाखों के लाख इस्लाम के दामन में पनाह लेते हैं। जब दिखाने वाला निजामुद्दीन होता है, होता है, अलाउल हक होता है, नसीरुद्दीन होता है, मखदूम अशरफ शमनानी होता है, तो लाखों के लाख इस्लाम के दामन में पनाह लेते हैं। इस्लाम बताने वालों से ज्यादा बेहतर है कि हम लोग कोशिश करें कि इस्लाम दिखाने वाले बने। एक दिखाने वाला मलाबार के साहिल पे आया, अपने दिखाने से उसने इस्लाम फैला दिया। क्या दिखाया? ईमानदारी दिखाया। तुम इस्लाम का तारुफ बन जाओ, चलता फिरता इस्लाम बन जाओ, इस्लामी अखलाक और आदाब का नमूना बन जाओ, इस्लाम की तस्वीर बन जाओ, ताकि जिस माशरे से गुजरो उस माशरे के लोग ये न कहें कि मुसलमान आ रहा है, बल्कि ये कहें कि इस्लाम आ रहा है। जिस दिन इस मंजिल को पा लिया, जिस दिन इस मंजिल को पा लिया कि हमने अपनी जात और किरदार से इस्लाम दिखाना शुरू कर दिया, तो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और लोगों की गलत फहमियां भी दूर होंगी। सच है ना, वो है सच। इसके साथ हो जाओ के साथ। अच्छा, ये भी आप याद रखिएगा कि ये कहा गया कि के साथ हो जाओ, एक के नहीं, जितने सच्चे हैं सबके साथ हो जाओ, है ना। ये बड़ा रूहानी दुनिया में बड़ा ये चल रहा है, गिर मोहकम गिर, एक दूसरे से काटने के लिए। सच्चों के सच्चे हैं। अब शजरा पढ़ते हैं ना, किसी से मुरीद हैं तो शजरा है आपके पास। ये जो शजरा है आपके पीर साहब से लेके ऊपर मौला अली से लेकर के रसूल पाक तक, ये क्या है शजरा? ये जनाब शजरा नहीं है, ये सच्चों की फेहरिस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? सच्चों की फेहरिस्त है। इन सच्चों की नजर रखो और उनसे सीखो। पहले लोग मुरीद होते थे आक़िबत और आखिरत के लिए, अब मुरीद होने के लिए, पूरा होने के लिए। और आजकल जमाना भी ऐसा है, मुरीद माने उलमा किराम तशरीफ फरमा। तकरीर खत्म हो चुकी थी, मगर वही है, शायरों की आदत मुझे भी पड़ गई। आखिरी शेर कह के एक दो और पढ़ते हैं, वो आखिरी आखिरी कहते रहते, कहीं दिल आ गया। जबरदस्ती वाला होना कि हम आए हैं जलसा सुनने और रस्सी फेंक दी गई। पता चला रस्सी पहले लोग शिकार के लिए फेंकते थे, काटे वहां पर दरिया में, अब जलसे में रस्सी फेंक रहे हैं। वो रस्सी जो बाल्टी निकालने के काम आती थी, अब मुरीद निकालने के काम आ रही है। अरे वो सब जलसा सुनने आए हैं। मुरीद माने इरादा करने वाला, वहां इरादा ही नहीं है। वो तो जलसा सुनने आया था, जबरदस्ती मुरीद बन के चला गया। क्या करे, इतनी देर में तो आमलेट भी नहीं बनता जितनी जल्दी वो मुरीद बन। तो इसी टाइप के मुरीद रहते हैं, फिर इसी टाइप के मुरीद रहते हैं। जितनी जल्दी बने हैं उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं।
अरे मुरीद बनो तो उस्मान हारूनी की तरह बने, गरीब नवाज कैसे बने? अरे कहीं से चल के जाओ, किसी से सजदे रिहाल हो, उसके पास पहुंचो ही क्या कि लंगर फेंक दो, जिसको होना है हो जाओ, जाल फेंक दिया जाए, जितनी परिंदे हैं सब इसके अंदर चले आए, पिंजड़े में बंद कर दिए जाएं, जबरदस्ती के कादरी चिश्ती नक्शबंदी हो जाएं। सच्चाई की बात, सच्चाई सच्चाई है ये ना। अब आप देखें, पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, पहले मुरीद जो है पीर ढूंढते थे। गरीब नवाज चले उस्मान हारूनी के पास, जीलान से चले गौसे आजम अबू सईद मखदूमी के पास पहुंचे, मखदूम अशरफ सिमनानी सिमनान से चले बंगाल में अलाउल हक पंडवी के पास पहुंचे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, अब पीर मुरीद ढूंढ रहे हैं। अल्लाह। और एक बात, मुरीद माने इरादा करने वाला, जिसके अंदर इरादत का इरादा हो वो मुरीद है ना। मुरीद में है ये नहीं है मुरीद होने का इरादा, पीर साहब में मुरीद करने का इरादा है, तो इरादा करने वाला मुरीद नहीं पीर हो गया। अब पता चला ये खुद ही मुरीद हो गया। अरे रुकिए भैया, मजा आ रही है, टाइम ज्यादा होने से काय पीर साहब वाली बात खराब लग रही है क्या? इसलिए सच्चाई के साथ अपनी लाइफ को प्यूरिफाई करो, साफ करो, नजीफ करो, नियत में इखलास इखलाक पैदा करो, खुलूस पैदा करो, और जो कुछ करो दुनिया में, लास्ट वर्ड, जो कुछ करो दुनिया में उसके पीछे सच्चाई हो। वकूनू मा सादिकीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अशरफी शदा तुम्हारा, करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा। लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका। रब हबली उम्मती का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
जमील अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाती व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मलिका बादशाह करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा परवरदिगारा, जिसने भी इस जश्न को सजाया है, संवारा है, मुनक्किद किया है, खर्च किया है, ताउन किया है, जिद्दोजहद की है, कोशिशें की है, सही पैहम की है, मौला उसकी सबकी ज़िंदगी में, कारोबार में, घर बार में बरकत अर्दी व समावी से महफूज फरमा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मौलाना शादाब अलीमी साहब ने जो कदम उठाया है मौला उसमें उसकी मदद फरमा दे मौला, उसकी नुसरत फरमा, लोगों के दिलों में अच्छे जज्बे पैदा फरमा दे, ताउन का जज्बा बढ़ा दे मौला। हम सबको नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमा। हमें खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, सच्चाई के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, सच्चा अमल नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी गफलतों को माफ़ फरमा। बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनके सीरत के खाके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदा व अन्ना की फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। जो लोग भी इस महफिल में शरीक है, दूर व नज़दीक, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्नाएं, मुरादें, आरज़ुएं मौला सबको पूरा फरमा दे। कोई दिक्कत परेशानी और मुश्किलात का शिकार है उसको निजात अता फरमा दे। जो बेरोज़गार है उसे रोज़गार अता फरमा दे। जो रोज़गार में तंगियों से दो चार उसे कुशादगी अता फरमा। जो बे औलाद है उसे नेक औलाद अता फरमा दे। जिनकी औलादें नाफरमान हैं उनके माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। जो कर्ज़ के बोझ से दबा हुआ है उसे कर्ज़ के बोझ से सुबुकदोश फरमा दे मौला। जो बीमार है उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। शादाब साहब के साहबजादे बीमार हैं मौला, उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा मौला। जिन बच्चे और बच्चियों के नसीब नहीं खुल सके हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा। इस इदारे को तरक्की और कामयाबी अता फरमा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। तमाम वसाइल, तमाम ज़राए मुहैया फरमा दे। जिसके लिए कोशिश जिद्दोजहद है सबको वो जज्बा दे कि जल्दी से जल्द उस जो है मतलूबा और मकसूदा हदफ तक पहुँच करके इदारे की तामीर, उसकी ज़मीन, उसकी बाजियाबी, उस सब कामयाबी अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि